गुड मॉर्निंग। राम भजन डिग्री कॉलेज की तरफ से बीए द्वितीय वर्ष बीए भाग 2 विषय हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र में जो कविता है जूही की कली, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। बीए भाग के सभी विद्यार्थियों का विद्यालय की तरफ से स्वागत है। आप लोग के समक्ष सूर्यकांत त्रिपाठी जी की जो कविता है जूही की कली प्रस्तुत है। जिसका संकेत है विजन बन वल्लरी पर डैश डैश खेले रंग प्यारे संग। अर्थात जो आप लोगों के सिलेबस में जूही की कली कविता है उस पूरी कविता को आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसके भाव को भी स्पष्ट किया जाएगा। आप ध्यान दें और मन से तैयारी करें। विजन, ध्यान दीजिए, कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। विजन बन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। दृग्बंध किए शिथिल पत्रांक में बासंती निशा थी, विरह विधुर प्रिय संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन। जिसे कहते हैं मलयानील, आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात। आई याद चांदनी की धूली हुई आधी रात। आई याद कांता की कंपित कमनीय गात। फिर क्या पवन, फिर क्या पवन उपवन सरसरिता गहन गिरि कानन। कुंज लता कुंजों को पार कर पहुँचा जहाँ उसने की केली। कली खिली साथ सोती थी, जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह। नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे ढोल। इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं। निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदी रही। किंबा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए। कौन कहे निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई कि झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। मसल दिए गोरे कपोल, चौंक पड़ी युवती। चकित चितवन निज चारों, हेरे प्यारे को सेज पास। नम्र मुखी हंसी
खिली खेली रंग प्यारे के संग। एक कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आइए इसके भाव को स्पष्ट करते हैं। इसमें मानवीकरण अलंकार है। निराला ने जूही की कली को मानव के रूप में प्रस्तुत किया है, एक नायिका के रूप में, एक युवती के रूप में प्रस्तुत किया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार होगा। आइए हम इसके भाव को जानते हैं। विजन वन वल्लरी पर। विजन निर्जन, विजन इस निर्जन होता है। विजन निर्जन में, वन में, वल्लरी पर वनों की लताओं पर। निर्जन में सुनसान स्थान में जो वन है उसकी लता पर सोती थी सुहाग भरी। एक सौभाग्यशाली नायिका सो रही है, स्नेह स्वप्न मग्न, और किस तरह से प्रेम के स्वप्नों में मग्न होकर। जंगल में, सुनसाने जंगल में उसकी लताओं पर एक नायिका सो रही है, प्रेम के स्वप्न में मग्न होकर। कोमल तनु तरुणी जूही की कली, और उसका शरीर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कोमल है, बहुत नाजुक है उसके बदन, प्रत्येक अंग एकदम कोमल फूल जैसे हैं। तनु तरुणी और युवा है, जवान है। नाम क्या है? जूही की कली, और उस नायिका का नाम है जूही की कली। दृग्बंद किए, उसने अपनी आंखों को क्या किया? बंद किया है, सो रही है, प्रेम मग्न है, स्वप्न मग्न है, प्रेम रूपी स्वप्न में मग्न है। दृग्बंद किए शिथिल पत्रांक में, अपने दृगों को आलस्य से बंद की है। शिथिल पत्रांकों में, अलसाए हुए पत्तों के बीच में अपनी आंखों को मूदी हुई है। वासंती निशा थी, बसंत ऋतु जो ऋतुओं का राजा होता है। एक सुंदर रात थी, चांदनी से भरी हुई रात थी, और चांदनी की रात में वासंती निशा थी, विरह विथुर प्रिय संग छोड़, जो उसका प्रेमी था वह वियोग में था, उससे कहीं दूर चला गया था। विरह विथुर प्रिय संग, प्रिया संग छोड़, उसका जो प्रेमी था अपने प्रिया को छोड़कर, अर्थात उस नायिका को छोड़कर किसी दूर देश में था पवन, किसी दूसरे देश में चला गया था। और उसकी नायिका का, उसके नायक का नाम है पवन, जिसे कहते हैं मलया नील, जिसे कहते हैं मलया नील, जिसका नाम पवन है, जिसका नाम ठंडी हवा है, उसका वो स्वामी है। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात। वहाँ जहाँ वो दूर चला गया है नायक, वहाँ उसे वियोग में अपनी नायिका की याद आती है, अपनी प्रेमिका की याद आती है। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात। उस वियोग में अपनी नायिका के साथ जो मिलने का पल था उसको याद आता है। आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, और वो चांदनी की सौंदर्य रात, चांदनी जो रातों में चमकती है, जिससे रातें सुंदर हो जाती है, वह चांदनी रात याद आती है, जिसमें नायक अपनी प्रेमिका के साथ उसको अपने गोद में बिठाकर आनंद लेता है। वो बातें याद आई।
आई याद कांता की कंपित कमनीय गात। अपनी उस प्रेमिका की सौंदर्य शरीर की याद आती है, कोमल नाजुक शरीर जो उसके प्रेम के लिए कंपित है, लालायित है। उसकी मनोदशा की जब याद आती है तो फिर क्या, इसके बाद तो जो उसका जो स्वामी है, नायक है पवन, उससे रहा नहीं गया। फिर क्या, पवन उपवन सर सरिता गहन गिर कानन। तो वो जो पवन है, नायक है, उपवन बागों को, सर तालाबों को, सरिता नदियों को, गहन गिर कानन बड़े बड़े जंगलों और पर्वतों को, कुंज लता पुंजों को पार कर, फूलों की झाड़ियों को, बड़े बड़े जंगलों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ। वहां पहुंचा जहां उसने अपने प्रेमिका के साथ प्रेम की क्रीड़ाओं को किया था, जहां अपने प्रेमिका के साथ समय को व्यतीत किया था, जहां उसकी नायिका उसके साथ खुश और आनंदित हुई थी। जब पहुंचा पवन तो क्या देखा, सोती थी। जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह नायिका उस समय सो रही थी। जाने कहो कैसे प्रिय आगमन जब वो नायिका सो रही थी तो पवन कब आया इस चीज को जान नहीं पाई, क्योंकि वो तो सो रही थी। और नायक ने देखा नायिका को सोते हुए, तो नायक बहुत धीरे से क्या किया, नायक ने चूमे कपोल, उसके गालों को चूम लिया। डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे ही डोल, और जैसे गालों को चूमा, जैसे पवन ने जूही के कली को चूमा, स्पष्ट किया, उसकी डालियां हिलने लगी जैसे झूला हिलता है, उसी तरह से जूही की कली की डालियां जो है हिलने लगी। इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं। इतना नायक ने किया, कपोलों को चूम लिया, गालों को चूम लिया, उसके बिस्तर को हिला दिया, फिर भी जागी नहीं, और अपने स्वामी से, अपने प्रेमी से यह क्षमा भी मैं नहीं मांगी कि मैं आपके आने का ध्यान नहीं दे पाई हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ करिए, ऐसा उसने नहीं कहा। क्यों कि निद्रालस वंकिम विशाल नेत्र मोदे रही, अपने बड़े बड़े नेत्रों को प्रेम रूपी स्वप्न में मग्न थी और नेत्र उसके मुदे हुए थे। किंबा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए हुए, उसको देखने से ऐसा लग रहा था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि लग रहा था कि वो जवानी की मदिरा को पीकर सोई हुई है, मस्त एकदम सोई है, उसे किसी चीज का सुध बुध नहीं है। कौन कहे निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, कौन कहे उस नायक, जो नायक पवन है, जब इतने पर नहीं जगती है तो पवन क्या करता है, उसके साथ कुछ निष्ठुरतापूर्वक, निर्दयतापूर्वक कार्य को करता है। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। अपने तेज झोंके से, अपने तेज हवाओं के प्रभाव से उसकी सारे बदन को क्या किया, झकझोर डाला, मसल दिए गोरे कपोल गोल गाल, और उसके गालों को भी, उसके सुंदर सुंदर जो गाल थे उसको भी मसल दिए, रगड़ दिए, अर्थात बहुत तेज हवाओं से उसे भी धूमिल कर दिया। चौक पड़ी युवती, जब इतना कार्य किया तो युवती जो नायिका आलस्य में निफिक्र सोई हुई थी, वह चौक पर जगती है। चौक पड़ी युवती, जूही की कली जग जाती है। चकित चितवन निज चारों ओर फेर, और आश्चर्य से अपने चारों तरफ देखती है, कौन है जो मुझे इतना तेज झकझोरा, मेरे गालों को मसल दिया, मेरे गालों को चूम लिया,
चकित चितवन निज चारों ओर, फिर अपने चारों तरफ देखती है तो हे रे प्यार को सेज पास, उसने देखा क्या कि मेरे पास मेरा स्वामी अर्थात पवन बैठा हुआ है। हे रे प्यारे को सेज पास, नम्र मुखी हंसी खिली, खेले रंग प्यारे के संग। और नायिका अपने स्वामी से मिलकर बड़ा खुश हुई, बड़ा आनंदित हुई। फिर प्यार के खेल दोनों लोग खेले और एक साथ हंसी खुशी से गले मिले। इस तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी ने अपने जूही की कली कविता में श्रृंगार का बहुत सुंदर वर्णन किया है, संयोग और वियोग का सुंदर वर्णन किया है और प्राकृतिक सौंदर्य को मानवीय सौंदर्य में उतारने का प्रयास किया। तो बच्चों, आज आप लोगों के सामने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो महाप्राण कहे जाते हैं इनकी कविताओं को, इनकी कविता जूही की कली को आप लोगों को पढ़ाया गया और उनका स्पष्ट किया गया। आप लोग के सामने पुनः कल ऑनलाइन क्लास के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।